कि भक्ति योग के अंदर तुमको कथा वगैरह कैसे सुननी चाहिए। कथा वगैरह जिस कैरेक्टर के हिसाब से बोली जा रही है उस कैरेक्टर में जाके तुमको देखना पड़ेगा। अब लक्ष्मण के हिसाब से देखोगे रामायण कैसे हो रही है। अब एक भाई है, अब उसका भाई कैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया है, वो पूरी प्रोटेक्शन कर रहा है, और वो सीता भी अगवा होगी। अब उसको मन में क्या विचार चल रहे होंगे, ये भाभी है, मैं तो प्रोटेक्शन का गया था, ये कैसे हो गया मेरे से गलती। फिर उसके बाद फिर वो राम के साथ भी जब बैठे हैं कि हाँ वो कहाँ ढूंढ रहे हैं, दोनों भाई मिलके वो कैसे ढूंढ रहे हैं, क्या मनोदशा होगी उनकी। तो जब आप वो पूरी उसको उसके हिसाब से जियोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि राम भगवान क्यों थे। राम के हिसाब से जी के तो देखो एक बार, जैसे मैंने कुंभ में एक बार बताया था ना, मगर तुम राम के हिसाब से देखोगे तो जैसे कोई किडनैप हो जाए तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा तुमको थोड़ी ना पता। क्या पता क्या हुआ उसके साथ, क्या पता वो जिंदा हो कि मर भी गई हो, क्या पता उसको। कहाँ ढूंढोगे, कैसे जाओगे, कोई सैटेलाइट जी गूगल मैप्स तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, बस तुम भटक रहे हो। और उसकी मनोदशा देखो कि उस टाइम पे भी वो संयम में है, बैलेंस में है, कि वो कर्म भी कर रहा है, वो ढूंढ रहा है, वो विरह में भी है, पेन में भी है, बट फिर भी वो बैलेंस में है। और इसलिए वो भगवान है कि वो सब करते हुए भी उसके मन में ऐसा नहीं आया ना कि अब तो मैं पूरा अयोध्या जाके अपना राज्य लेके जहां पे होगा मैं ढूंढ लूंगा। नहीं, जो इसके पास थी ना, भरत को बोल देता वो जाके। क्या भरत नहीं आता सेना लेके, क्या वो ढूंढ नहीं लेता हर जगह जाके? क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि वो प्रतिज्ञा दी थी 14 साल का, वो भी पूरा करना है। अब देखो ना, उसके हिसाब से तुम देखते हो कि अब इस इंसान के पास सब कुछ है बट वो फिर भी उसका यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ वो संसार के बनाए हुए धर्म में जी रहा है, क्योंकि उसने बस उसको वो बैलेंस में जीना चाहता है। उसको बैलेंस समझ में आता है कि कहाँ पे बैलेंस है। वो रावण से लड़ाई भी लड़ रहा है तो उसके बाद उसके उसके सिपाही उनको भी अंतिम संस्कार कर रहा है, और रावण के साथ बैठ के उसको बोल रहा है कि देख इससे भी कुछ सीख, ये भी राजा इतने टाइम तक रहा तो उसको ना कुछ समझ में आता होगा इसको राज्य कैसे चलाना है। और देखो ना वो मनोदशा कैसे, क्या तुम्हारे अंदर कोई तुम्हारी बीवी को अगवा कर ले, क्या तुम उसके पास ऐसे बैठ पाओगे बिना उसको घृणा के, बिना ईर्ष्या के? कैसी मनोदशा इस इंसान के अंदर हो कि वो वैसे वाली वो प्रोड्यूस करे। तब तुमको समझ में आएगा ना कि राम भगवान क्यों है। सही बात। तब तुम उस चेतना को समझ पाओगे, तब वो कथा तुम्हारी सिद्ध होगी। यदि वो तुमको समझ में आ जाएगा तो एकदम से क्लिक होगा, और जिसको सिद्ध होना बोलते हैं ना, वो कोई भी चौपाई सिद्ध हो जाएगी या कोई कथा तुम्हारी सिद्ध हो जाएगी, वो सिद्ध हो जाएगी क्योंकि तुमने सही में बेसिकली उसका मतलब समझ लिया। आप पर मुझे लगता है ये एक प्रोसेस है जो हर सेकंड हर पल आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार मैं समझ गया, एक बार मैं बैलेंस हो गया, आज तो मैं बैलेंस हो गया, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वो तो इसलिए आपको पूरा जीवन समझाया ना मैंने। अब उनका आप जीवन देखोगे तो उनका जैसे अवतार का जीवन इसलिए तो काइंड ऑफ लाइक रोल मॉडल टाइप हो जाता है ना, कि उनका देखो ना जीवन यार, हर टाइम एक बार नहीं, परीक्षा ही परीक्षा चल रही है यार लाइफ में, पूरे टाइम परीक्षा चल रही है उनकी लाइफ में। वो हमेशा वो बैलेंस दिखाते हैं कि नहीं नहीं, हाँ अब ये बाद में सीता को त्यागना पड़ा तो उस टाइम पे भी उन्होंने वो दिखाया, क्योंकि वो राजा बन गया, अब उनको राजधर्म निभाना है। अब पत्नी पति धर्म बड़ा है कि राजधर्म बड़ा है? अब बड़ा धर्म संकट है कि प्रजा को मैं अपना वो मानूं, संतान मानूं, कि मेरी प्रजा ही सब कुछ है, चूंकि मैं राजा हूं तो अब मेरे लिए तो ये सब लोग मेरी फैमिली है, कि मैं उस सीता को अपनी फैमिली मानूं। अटैचमेंट देखा, वो कहाँ पे वो डिसाइडेड होगा वो, कि क्या तुम सही में हर चीज से डिटैच्ड हो और सिर्फ अपना रोल फुलफिल कर रहे हो, कि क्या तुम सही में अपने स्वार्थ के लिए तुमको कुछ चाहिए। हर पॉइंट पे प्रूव होगा और हर पॉइंट पे तुमको दिखाना पड़ेगा कि हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ निस्वार्थ भाव से अपना रोल को पूरा कर रहा हूँ, चाहे वो रोल कैसा भी दिया हो भगवान ने। हर टाइम करना पड़ेगा, सही बोला आपने। लेकिन इसमें फिर एक चीज ये बताइए, अगर सारा रोल भगवान ने हमारा तय किया हुआ है तो फिर तो कोई अच्छा बुरा हुआ ही नहीं ना। आपके पिता का रोल भी भगवान ने तय किया, आपकी माँ का रोल भी भगवान ने तय किया, आपका मेरा रोल भी भगवान ने तय किया, फिर तो कोई अच्छा बुरा है ही नहीं फिर। ये तो असली सत्य तो वही है ना, न पुण्यम पापम न सौख्यम न दुखम। क्योंकि पाप पुण्य ये सब भी एक इंसान की चेतना में ही हो रहे हैं ना। उसके ऊपर की चेतना में तुम जाओगे तो क्या हो रहा है, धरती को तुम मून पे बैठ के देखो, कुछ कीड़े मकोड़े हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ बढ़ रहे हैं, कुछ ये मर जाते हैं फिर से जिंदा हो जाते हैं, फिर से मर जाते हैं, ये सब कर रहे हैं। वो आपस में ये पाप पुण्य ये सब के खेल खेल के वो रियलिटी वाला ऊपर नीचे करके हो रहा है उनके साथ, वो सब चल रहा है। तो वो कहाँ से आएगा, वो तो आएगा ही नहीं। वो सोचो तो देखो धरती कहाँ पे, वो अनंत ब्रह्मांड, अनंत काला जैसा ब्रह्मांड है, उसके अंदर एक गोला सा घूम रहा है जिसके ऊपर हम बैठ के नाटक रच रहे हैं सारे, ये सब बैठ के ना, सिविलाइजेशन के ये सब वाले।
जब आप उसको देखोगे तो मतलब कहाँ से पाप पुण्य आएगा? तो आपने कभी ये सोचा कि ईश्वर ने इतना ये सब रचा क्यों ड्रामा? नहीं नहीं, वो मेरे को समझाया ना उन्होंने। मैंने कहा चाहिए शुरुआत कैसे हुई ये सब की? बोले कि एक के अंदर कुछ नहीं होता है, जो चीज पूरी एक है उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि वो एक है, वो एक ही शून्य है। जब वो पूरा एक ही है तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो शून्य भी वही है और इन्फिनिटी भी वही है, कि सब कुछ भी वही है। अब उसमें हुई इच्छा जागृत। इच्छा जागृत मतलब अपने आप को बाहर से महसूस करने की, तो एक से दो हो गए वो। अब इस लाइक वो बाहर से अपने आप को काइंड ऑफ लाइक वैलिडेट करने की इच्छा, एक्सपीरियंस करने की इच्छा खुद को खुद से ही। सो एक से अनेक क्यों हुए ईश्वर के रूप, एक परमात्मा से अनेक बहुत सारी आत्मा क्यों बनी? इच्छा से, कि वो अलग अलग रूप में अपने आप को अलग अलग तरीके से महसूस करना चाहता है, कि मैं अभय के रूप में आके और फिर वह सुशांत के रूप में बैठ के फिर आपस में मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ इसको, खेल को। और जो वो खेल की पूरी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, तो वो इच्छा शक्ति है जो काइंड ऑफ लाइक उसको फ्यूल कर रही है, जो उसका इंजन है, वो खत्म हो जाएगी तो पूरा ये ब्रह्मांड की जो रचना है ये पूरा फिर से खत्म हो जाएगी। वो फिर से इच्छा शक्ति जागृत होगी तो फिर से नए ब्रह्मांड की रचना होगी।